युवराज बनाऊंगा, युवराज को अब राजा बनाऊंगा और स्वयं राजपाट से अब संन्यास लूंगा। सज्जनों, हरि कथा प्रेमियों, महाराज दशरथ के कहे अनुसार वशिष्ठ जी ने दिन दे दिया कि कल राज तिलक होगा। नगर में प्रचार होने लगा, जगह जगह नारे लगते थे, कल राम राज होगा, राजा ने ये विचारा, 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 कल राम राज होगा, राजा ने ये विचारा। गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में यही खबर लगती थी। गाड़ी पे, घोड़ों पे स्पीकर यही बोलते थे, कल राम राज होगा, राम राज होगा, राम राज होगा, राजा की घोषणा है। सज्जनों, थोड़ा इस कथा को ऐसे सुनेंगे कि जो कंबल की रामायण है और अध्यात्म रामायण, मूल रामायण के अंदर से इस रहस्य को लेंगे। सकल कहीं कब हो वही काली, सकल कहीं हो वही कारी, विघ्न मना वही देव को चाली, विघ्न मनावहि देव कुचानी। प्रजा चाहती है कि कब कल होगा और राम जी गद्दी पर बैठेंगे, लेकिन देवता लोग विघ्न कर रहे हैं। अयोध्या के सूर्य वंश के पितृ विघ्न कर रहे हैं कि कहां ही कब हो वही काली, विघ्न मना वही देव कुचाली। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो केवल इतना लिखा कि सरस्वती ने मथुरा की मति को फेर लिया और उसने कैकेयी को भ्रमित करके और राम को वनवास पठवा दिया, भिजवा दिया। लेकिन मूल बात पर अगर आप इस कथा को समझना चाहते हो कि हमारा सनातन धर्म में क्या है, माताओं, आप लोगों ने कभी ये विचार किया कि अगर कैकेयी को अपने पुत्र भरत को राजा बनाने का इतना लोभ था तो केवल अपने बेटे को 14 वर्ष के लिए ही राजा बनाती है? सोचो कि जीवन भर के लिए बनाती। 2 वरदान थे कैकेयी के पास। क्या बोला कि 14 वर्ष के लिए राम को वनवास भेज दो और दूसरे वरदान में मेरे बेटे को भरत बना लो। उतर गई क्या आपके मन में? 2 वरदान थे तो भाई राजा तो राम के अनुपस्थिति में तो नंबर तो भरत का ही था, सेकंड नंबर के तो वही थे। लेकिन असली बात तो यह है, आप इस प्रसंग को अगर सुनना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। माताओं, सत्यता ये थी कि कैकेयी कोई ऐसी नारी नहीं थी महाराज दशरथ की कि जो कि अपने पुत्र के प्रलोभ के कारण ये सब कर देती। कैकेयी, अगर देखा जाए तो कैकेयी ने सूर्यवंश की लाज रखी है और अपने आप अपयश का ठीकरा अपने माथे पे फोड़ डाला, लेकिन अपने ससुराल पक्ष का कहीं ससुराल पक्ष में कहीं भी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगने दिया। ऐसा अगर कर सकती है संसार में कोई तो कैकेयी जैसी नारी ही कर सकती है। इतना कठोर अगर कोई प्रण निभा सकती है तो मां कैकेयी निभा सकती है। वही है कैकेयी जो महाराज दशरथ के रथ से एक बार कील निकल गई पहिए की और भीषण असुरों के बीच में, शत्रुओं के बीच में फंसे पड़े चक्रवर्ती सम्राट, चारों तरफ से बाणों की वर्षा होने लगी। सारथी थी तुरंत उंगली काट करके
और कील की जगह पर अपनी उंगली लगा दी थी, वो थी कैकई। और अगर सुंदरता की बात करें द्वापर युग में विश्व सुंदरियों में पहले नंबर पर आती थी रावण की पुत्र वधू मेघनाथ की पत्नी सती सुलोचना, सुंदर नाकन्या थी। दूसरे नंबर पर आती थी रावण की पत्नी मंदोदरी, वेद कन्या थी। और तीसरे नंबर पर सुंदरता में आती थी तो महाराज दशरथ की पत्नी कैकई। इतनी सुंदर थी वो, रूपवती थी। तो सज्जनों, असलियत में हुआ क्या, जो वनवास दिया गया था वो इसलिए दिया गया था कि सकल कहाई कब होवई काली विघ्न मना वही देव कुचाली। सब कह रहे हैं कि भाई राम अगर गद्दी पर बैठेगा और जब देश विदेश के राजाओं को निमंत्रण दे दिया गया है, तो जब राम जी का अभिषेक होगा तो जो सूर्य वंश का ताज है, किरीट है, मुकुट है, वो तो यहां है ही नहीं, वो तो कहीं गिरवी पड़ा हुआ है। तो उस वक्त सूर्य वंश की आन बचेगी नहीं। इसलिए सज्जनों, सकल कहाई कब होवई काली विघ्न मना वही देव कुचाली। पितृगण रात के समय में पहरा लग देते हैं कि आखिर अब इस लाज को कौन बचा सकता है। इस वंश में वचन प्रिय है, प्राण प्रिय नहीं है, तो केवल कैकई ही बचा सकती है। तो कैकई के स्वप्न में जाकर के और वो याद दिला दी कैकई को जो घटना घटी थी कभी। और घटना क्या थी? घटना ये थी कि एक बार महाराज दशरथ अपनी सेना को लेकर के जब समुद्र यात्रा के लिए गए थे, तो बीच में मार्ग में किष्किंधा पर्वत आ गया, जहां का राजा था बाली। और बाली को पूछे बगैर ही वो बाली के राज्य में प्रवेश कर गए सेना सहित। बाली को यह बात अच्छी नहीं लगी और बाली गदा लेकर के महाराज दशरथ की सेना को और राजा दशरथ को बलपूर्वक कर अपनी सीमा से धकेलता है, पीछे करता है और कहता है, महाराज आप क्षत्रिय हैं और मैं वानर राज हूं। आपने ये जो कार्य किया है ये न्याय संगत नहीं है। आप बिना पूछे मेरे राज्य में कैसे आए? मेरे से परमिशन आपने क्यों नहीं लिया? आप आ गए तो मैं अब आपको बिना युद्ध किए हुए जाने नहीं दूंगा। और आपका आने का उद्देश्य क्या था, बताइए। महाराज दशरथ ने कहा, बाली मैं कोई तेरे राज्य पर आक्रमण करने के लिए नहीं आया हूं, मैं यात्रा में जा रहा हूं, मेरा युद्ध करने का कोई उद्देश्य नहीं था। और तू बार बार युद्ध का मुझे अगर तू चेतावनी दे रहा है, चैलेंज कर रहा है, तो हम राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं और हम किसी के चेतावनी को स्वीकार नहीं करते। तू रणभूमि में आ और डट करके मन से युद्ध करते हैं। कैकई मेरे रथ को इसी समय समर भूमि में उतारी है। कैकई ने कहा, जो आज्ञा महाराज। कैकई ने जंजीर घोड़ों की घुमाई और घोड़ों को समर भूमि की और रथ को ले गई कैकई। जब युद्ध भूमि का निरीक्षण कर रही थी कैकई और दशरथ, महाराज रानी कैकई ने कहा, महाराज इसको ऐसा वरदान है, जो इससे लड़ेगा उसका आधा बल इसमें चला जाएगा। नहीं तो आपके पूर्वज रज, अज, ययाति, नहुस, मानधाता, मुचकुंद बड़े बड़े वीर हुए, इसको कब के ठिकाने लगा देते। लेकिन वही जो इसको वरदान दिया गया है वही बीच में आड़ा आ जाता है। तो कैकई कैसे इसको जीता जाए? बोले, महाराज इसको जीतना अभी असंभव है, अभी इसका समय नहीं आया, पर संधि कर लो, मैं तो यही कहती हूं। तो बोले ठीक है। बुलाया बाली को संधि के लिए। किसी को खबर नहीं थी, समर भूमि में केवल युद्ध भूमि में आमने सामने दशरथ और बाली। क्या चाहते हो बाली?
युद्ध करोगे सेना भी मारी जाएगी, युद्ध से तो नुकसान होता ही है, युद्ध में हित नहीं होता है, युद्ध में ज्यादा अहित ही होता है। तो बाली ने कह दिया अगर संधि करते हो तो ऐसा करो, अगर आप महाराज मुझे जीतोगे तो आप मेरा मुकुट के ऊपर का जो ताज होता है वो ले जाओगे कि मैंने किष्किंधा के राजा वानर राज बाली को जीता है, ये उसका मेरे पास ताज पड़ा हुआ है। और अगर मैंने आपको जीत लिया तो सूर्यवंश का किरीट रख लूंगा कि मैंने सूर्यवंश में एक राजा दशरथ हुए थे और उनको मैंने पराजित कर लिया। तो बोले ठीक है। कैकेयी की तरफ देखा राजा ने, ये तो नहीं हो सकता, मैं अपने बड़े बूढ़ों की आन बान शान को कैसे उतार के दे दूं, अरे प्राण चले जाएंगे, युद्ध करेंगे। कैकेयी ने कहा महाराज युद्ध करने के बाद हारना आपने है ही, तो भी इसने जाना ही है, ठीक है, बानर के हाथों मारे जाओगे। कोई बराबरी का राजा होता तब भी कोई बात नहीं थी, तो क्या करें? बोले ऐसा करें अभी इसको जो किरीट है दे देते हैं, समय आने पर धन का प्रलोभन इसको दे करके, ये गरीब तो ही, और अपना ये जो सूर्यवंश का जो ताज है उसको ले लेंगे। बोले ठीक है, वो मुकुट जो सूर्यवंश का है उसको ले लेंगे। बोले ठीक है। संधि हो गई, गुपचुप से वो दे दिया। बाली ने फिर मान मनोहर की भोजन पानी की व्यवस्था की, यात्रा में उनके लिए काफी जो भी उससे बन पड़ी सेवा वो की। अब जब यात्रा करके आ गए, भूल गए महाराज दशरथ प्रजा की सेवा में कि मैंने ऐसा भी किया हुआ था। अब उस वक्त संतान तो थी नहीं, तो पहले यह था कि जब संतान ही नहीं है तो फिर इसकी जरूरत कहां पड़ेगी। अब बुढ़ापे में संतान हुई तो संतान के मोह में खो गए। अब महाराज दशरथ को यह लग गया कि अब क्या करें। तो ये पितृगण कैकेयी के सपने में गए कि हे कैकेयी, आज तक तुमने कैकेयी रानी तुमने राजा के प्राण बचाए हैं, अब इस खानदान को भी बचा लीजिए, सूर्यवंश का नाम कहीं डिगने मत देना, ऐसा करना। ठीक है महाराज। रात के समय में कैकेयी का ये सपना टूटा। वो कैकेयी महाराज दशरथ के महल में गई, आवाज लगाई, महाराज महाराज। दशरथ जी ने कपाट खोले, कैकेयी आप रात्रि को यहां कैसे? वो वाला वृतांत तो सुनाया। आज आपके पितृ मेरे सपने में आए, अरे महाराज हम तो भूल गए थे, परंतु अब क्या होगा। इतना सुनते ही महाराज दशरथ दलम से धरती पर गिर पड़े। रानी उस दिन मर जाता तो लोग ये कहते कि युद्ध में जो मरता वो वीर गति को प्राप्त होता। अब लोग क्या कहेंगे मुझे कि ऐसा कायर जिसने अपने प्राण की रक्षा के लिए अपने पूर्वजों का किरीट और कुंडल दे दिए, अब कैसे होगा, क्या होगा रानी? महाराज रानी ने कहा चिंता मत करो, मेरे पास बहाना है, अपयश मैं ले लूंगी। आपके चारों पुत्र योग्य हैं बाली से निपटने के लिए, चारों में से कोई भी निपट सकता है महाराज। लेकिन अगर किसी और को यह कार्य दिया जाएगा तो राम को राज गद्दी पर कल की जो घोषणा है वो तो होके रहेगी। इसलिए राम को जंगल का रास्ता दिखा दो, उसके बाद भरत आएगा। भरत मेरा गद्दी पर बैठ नहीं सकता और राम के बिना लक्ष्मण रह नहीं सकता। राम के पीछे पीछे लक्ष्मण भी चला जाएगा और फिर शत्रुघ्न, जब भरत नहीं बैठेगा तो शत्रुघ्न तो भरत के सामने बैठता ही नहीं है। जब तक मेरा भरत बैठा रहता है तो शत्रुघ्न उसके पीछे खड़ा रहता है। इसलिए आपकी लाज बच जाएगी महाराज। पछाड़ खा करके राजा गिर पड़े। कैकेयी तूने कई बार मेरी रक्षा की है, पर महाराज ये सारा अपशकुन तो मुझे बुराई का ठिकरा लेना पड़ेगा। बोले कैकेयी मैं तुझे वरदान देता हूं कि जो काम कैकेयी ने किया उसको आज तक संसार की कोई नारी कर ही नहीं सकती। कैकेयी साहसी थी, छत्राणी थी। उसने
तुरंत ये काम करवा दिया। सुबह जब राम जी को पता लगा कि पिताजी माँ को भवन में है, पिताजी को भवन में है, तो राम जी को मानो इशारों इशारों में कैकेयी ने ये बात कह दी। तुरंत राम जी ने बलकल उतारे अपने, और बलकल उतार करके माँ को प्रणाम किया कि पिता दीन मोहे कानन राजू, पिताजी ने मुझे आज जो राज दिया है वो वनवास दिया है। और कौशल्या को कहा कि भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, मेरे लिए खुशी की बात यह है मेरा प्रिय भरत राजगद्दी पर बैठेगा। आंसू पहुंचे, माता आप रोना नहीं, ये समझना कि दिवस जात नहीं लागे ही 12-14 वर्षों में मैं लौट के आ जाऊंगा, लेकिन माता अब मैं जा रहा हूं, भरत को तू संभालना, मेरे जाने के बाद भरत कुछ कर न दे माँ, मुझे अगर दुख है तो भरत का है, माँ भरत को तू संभालना, मेरे प्रिय भरत को। भगवान को तो आन बचानी थी, भगवान ने तुरंत राशि वस्त्र उतारे, सीता को कहा कि आप महल में रहिए। सीता ने कहा नहीं नहीं, मैं महलों में सोऊंगी और मेरा पति घास पत्तों पर सोएगा, ये मेरा धर्म नहीं है। जहां आप धूप प्यास नंगी धरती पर आप विचरण करेंगे, मैं भी वही करूंगी। लक्ष्मण जी ने भी तुरंत वस्त्र त्याग दिए और राम जी के पास आया कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं। बोले सुनो, तुम्हारी जो पत्नी है, तुम शादीशुदा हो, भैया एक बार पूछ लो पहले बहू से। तो अपनी पत्नी के पास गया तो उर्मिला ने कहा आप जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर अकेले अपने भाई की सेवा मत करना, मेरी दीदी अपनी जो तुम्हारी भाभी है उसकी सेवा में भी रहना, भाई की सेवा मत करना। ऐसा माहौल बन गया। तुरंत सज्जनों, हरि कथा प्रेमियों, भगवान राम लक्ष्मण सीता, जो क्या होना था और क्या हो गई, राज गद्दी पर बैठना था और क्या से क्या हो गया, चल दिए। अयोध्या में जो खुशी की जो लहर थी वो सब दुख में बदल गई। आगे आगे राम लक्ष्मण सीता चले गए। महाराज दशरथ ने कह दिया कि हे सुमंत जाओ और 14 दिन में राम लक्ष्मण को घुमा करके ले आना, शायद काम हो जाए इतने जल्दी। सुमंत चले गए, रथ पर बैठाया, अयोध्या की जनता को प्रणाम किया। प्रभु श्री राम ने अयोध्या की माटी को प्रणाम किया और तमसा नदी के तट पर पहुंच गए। जब तमसा नदी के तट पर पहुंचे तो वहां पर प्रभु श्री राम के को प्रणाम करने के लिए वन देवी पहुंच गई। जंगल की वन देवी आई और वन देवी ने प्रभु राम को प्रणाम किया। जैसे ही नदी के तट पे जब भगवान पहुंचे तो भगवान श्री राम जी ने वन देवी से कहा कि हे वन देवी, मेरी एक बात आप ध्यान से सुनिए। बोले क्या? बोले जो तुम्हारे ये कांटे हैं ना, जिस रास्ते में हम आए हैं उन कांटों को तुम हटा देना, इन कांटों को आप लोग हटा दीजिएगा, क्योंकि बहुत कष्ट होगा मुझे। वन देवी ने कहा अब इसका क्या मतलब, अब आपके तो जो कांटे चुभने थे वो तो अब आप तो रास्ता तय कर गए। बोले जब मेरा भैया भरत आएगा तो उसको ये कांटे कितने परेशान करेंगे, उसका कांटा नहीं लगना चाहिए। तो वन देवी ने कहा कि जो राजा भरत अब आपके बाद राजा बनेगा तो वो क्या उतना कोमल है कि वो कांटों को सहन नहीं करेगा? बोले नहीं नहीं, वो ऐसा तो वो इतना वज्र का है कि इंद्र का वज्र भी उसकी छाती से टक्कर करके टूट जाएगा, लेकिन जब उसके पैर में एक भी कांटा लगेगा तो रो पड़ेगा कि ये इन कांटों से मेरे भाई राम और भाभी सीता को और लक्ष्मण को कितना कष्ट होगा, उसकी जो पीड़ा होगी वो पीड़ा मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। मानो भगवान संदेश देते हैं कि मैं अपनी पीड़ा सहन कर लेता हूँ, लेकिन अपने भक्त की पीड़ा मेरे से सहन नहीं हो सकती है।
भगवान तुरंत यहाँ से आगे का प्रस्थान करना चाहते हैं। और सज्जनों, हरि कथा प्रेमियों, तुरंत भगवान कहाँ जाते हैं? आगे तमसा नदी का तट है और तमसा नदी में भगवान वहां पर निषाद राजा, जहां का राजा निषाद है, और वहां एक केवट रहता है। उस केवट ने एक वरदान मांगा था वहां के राजा निषाद से कि आप मुझे ऐसा वरदान दो कि एक दिन केवल मेरी ही नाव चलेगी। केवट जानता था कि एक दिन यहां भगवान आएंगे। आज सबकी नाव खड़ी है, भगवान प्रतीक्षा में कि कौन नाव वाला आएगा और मुझे यहां से पार करेगा, कौन आएगा मुझे यहां से पार करेगा। पहले भगवान ने सुमंत को बुलाया, जो सुमंत था कि सुमंत अब तू घर चले जा, अब हम नदी पार जा रहे हैं। सुमंत ने भगवान के पैर पकड़ लिए। आज सुमंत की ऐसी हालत है, जब आप लोग कभी अपने बच्चे को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन जाते हैं या एयरपोर्ट में जाते हैं बच्चे को छोड़ने के लिए, और वो जब गाड़ी पर बैठ जाता है और एक हाथ उसका हिलता रहता है और एक माता पिता का हिलता रहता है, तो वो भी मन में सोचता है कि हे भगवान, पुनः मैं आ जाऊंगा और अपनी मम्मी पापा को देख लूंगा, मेरी मम्मी पापा राजी खुशी रहेंगे। और वो माँ बाप भी हाथ यूं हिला करके देखते हैं कि भगवान दोबारा हमारा मिलन हो जाएगा या नहीं होगा। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि पत्ता टूटा डाल से और ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े ना मिले तो दूर पड़ेंगे जाए। ऐसे ही सुमंत को भगवान ने गले लगाया और कहा कि सुमंत अब तुम घर चले जाओ, सुमंत आप घर चले जाओ और मेरे पिताजी से कहना कि दुखी मत होना, तुम्हारा राम बहुत खुश है मन में। माँ से कहना कि मेरे लिए रोना नहीं, तुम्हारी बहू बहुत खुश है। और जो पिताजी के लिए अनुचित वचन लक्ष्मण ने कहे वो मत कहना, जो माता पिता के लिए लक्ष्मण क्रोधी है वो मत कहना। भगवान समझा करके सुमंत जी को भेजते हैं। सुनहु सुमंत, थोड़ा शिवरंजनी में रखना। सुनहु सुमंत बचन तुम मोरे, सुमंत बचन तुम मोरे। सुनहु सुमंत बचन तुम मोरे, सुनहु सुमंत बचन तुम मोरे। बिनती करहूं तात कर जोरे, बिनती करहूं तात कर जोरे। दुखित पिता को यह समझाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। पिताजी को बिल्कुल भी कष्ट, दुखी मत होने देना, उनको कष्ट न हो। माता को समझाना, ये कहना कि जिस वंश में शिव दधीचि हरि चंद्र नरेशु, शिव दधीचि हरि चंद्र नरेशु। धर्म धर्म हित बुद्धि कलेशु, हेतु निप सहे कलेशु। भाई भरत को मेरी तरफ से कहना
कि तू प्रजा को सुखी से रखना, माता पिता का बिल्कुल ध्यान रखना, और तेरा भाई बहुत खुश है, तुम्हारे भाई का पूरा आशीर्वाद तुम्हारे पास है। सुमंत जी को विदा कर रहे हैं, लेकिन सुमंत दौड़ करके फिर राम जी से लिपट रहे। जो घोड़े थे वो हिना रहे हैं, घोड़े की टाप उल्टी हो रही थी। जिस घोड़े पर राम सवारी करते थे वो घोड़ा भी रो रहा है, मानो कह रहा है कि हे श्री राम, ये कौन सा पाप किया था कि मैं आपको छोड़ने के लिए महल से आ रहा हूं। भरत जी को सीता राम जी सुमंत जी को समझा करके विदा करते हैं। इधर सरजू तट पर गए, तमसा नदी के तट पर आवाज लगाई, कोई खेवैया है, खेवैया है। केवट आया, बोले और नाव आज कोई नहीं चलेगी, मेरी चलेगी। बोले मुझे पार कर